हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टडी चैनल। आप लोग यार बहुत चालाक हैं, आप लोगों ने मुझे फिर से यूट्यूब पे बुला लिया। ओके, तो अगर आपने बुला ही लिया है तो उसके लिए हम आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और आपको टीजीटी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी और नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। तो आज हमने जो द टॉपिक विच आई हैव सिलेक्टेड टुडे, जो टॉपिक हम लोगों ने आज चुना है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ वीरोलॉजी। आप जानते हैं कि वायरस की स्टडी वीरोलॉजी कहलाती है, दैट इज वीरोलॉजी, है ना। तो आज हम वीरोलॉजी का जो इतिहास है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत सारे लोग वायरस के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स इसमें हैं जो आपके लिए नए भी होंगे और कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी और जितने भी एग्जाम्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वो छूटने ना पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट है इस बारे में वो ये है कि वायरस आर वेरी स्मॉल एंड अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी आप यू कैन से दैट कि वायरस जो है वो बहुत ही स्मॉल है, वायरस बहुत ही स्मॉल है, यानी बहुत ही छोटे होते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है, और माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है लेकिन उसमें भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है। तो ऐसे लोगों को, यानी ऐसे जीव को हम बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, है ना। होता क्या है कि जो वायरस है वो छोटे हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हैं, और किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो और चाहे वो ह्यूमन हो, यानी कोई भी हो, उनके अंदर डिजीज का काज करने की, यानी रोग जनित करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि वायरस ऐसे छोटे और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी भी प्लांट में, एनिमल्स में एंड ह्यूमंस में सीरियस डिजीज काज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये वायरस के बारे में पहला कमेंट है। सेकंड कमेंट मेरा ये है कि वायरस जो है वो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है वेनम। वेनम मींस होता है पॉइजन, दैट इज जो है या पॉइजनस फ्लूइड, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा फ्लूइड जो काफी पॉइजनस हो, यानी काफी नुकसानदायक हो, या पॉइजन मतलब जहरीला हो, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये वायरस का मीनिंग होता है। थर्ड ये है कि चार्ल्स एक्ल्यूज एक साइंटिस्ट हैं और ये वक्त है 1576 का। इन्होंने प्लांट में वायरस को डिस्क्राइब किया और इन्होंने कहा कि जो फ्लावर्स का कलर होता है, वो भी किसका फ्लावर, ट्यूलिप का फ्लावर, इसके अंदर, इस ट्यूलिप फ्लावर के अंदर इन्होंने देखा कि वेरिएशन पाया जाता है। वेरिएशन का मतलब होता है कलर चेंज, ठीक है, ये पाया गया और इन्होंने उसको प्लांट वायरस के रूप में डिस्क्राइब किया। कौन थे ये? चार्ल्स एक्ल्यूज, जो कि 1576 में थे। नेक्स्ट कमेंट है कि पास्चर ने सबसे पहले वायरस शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने जो स्टडी किया वो रेबीज वायरस पे स्टडी कर रहे थे, वो भी कैनाइन रेबीज वायरस। आप जानते हैं कि रेबीज एक ऐसा डिजीज है जिसके अंदर जो काफी कुत्ते के काटने की वजह से काफी फेमस है। कुत्ता हो गया या बिल्ली हो गया या आपका मंकी हो गया, इन सब के काटने की वजह से रेबीज जो है वायरस होता है। और ये डिजीज के अंदर जो मतलब ये वायरस की वजह से, जिसका रेबीज वायरस कहा जाता है, इसकी वजह से जो कुत्ते के काटने का जो डिजीज होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है। हाइड्रोफोबिया में हाइड्रो मींस वाटर, फोबिया मींस डर, ओके, यानी वाटर के द्वारा उस पर्टिकुलर पर्सन को डर लगेगा, तो वो आता है इसके अंदर, रेबीज के अंदर, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, ओके। नेक्स्ट कमेंट हमारा ये, एक साइंटिस्ट जिनका नाम है एडोल्फ मेयर, ये 1866 में थे। ये एक डच एग्रीकल्चरल केमिस्ट थे, यानी एग्रीकल्चरल केमिस्ट का मतलब ऐसे केमिस्ट, केमिस्ट कौन होता है जो केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज रखता है उसे हम केमिस्ट बोलते हैं। काफी एग्रीकल्चरल केमिस्ट है ये। तो डच साइंटिस्ट थे, डच मतलब दैट इज डेनमार्क के रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें डच बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने टोबैको प्लांट के, चूंकि ये एक केमिस्ट थे और एग्रीकल्चर पे वर्क करते थे, तो इन्होंने टोबैको प्लांट पे एक डिजीज देखा जिसका नाम था मॉटलिंग डिजीज। मॉटलिंग डिजीज था और इन्होंने उसका नाम रखा मोज़ैक क्रैनकेट, जिसको हम शॉर्टली आज मोज़ैक बोलते हैं। ये एडोल्फ मेयर ने बताया। और नेक्स्ट साइंटिस्ट डी इवानोव्स्की, ये एक रशियन बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने वायरस को 1892 में डिस्कवर किया। इन्होंने वायरस को 1892 में डिस्कवर किया और थोड़े पॉइंट्स इन्होंने बताया, उन पॉइंट्स को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। इन्होंने सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया वो टोबैको प्लांट पे किया। टोबैको, जिसको तंबाकू का प्लांट बोलते हैं, टोबैको प्लांट पे किया। इन्होंने क्या किया, टोबैको प्लांट का एक्सट्रैक्ट रेडी किया। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि उसके रस को निकाला, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि उससे टोबैको प्लांट में जो फ्रूट्स होता है उनको निकाला, उसके सैप को एक्सट्रैक्ट किया
और उसको फिल्टर पेपर से क्रॉस कराया, तो फिल्टर पेपर से जब क्रॉस कराया तो वो क्रॉस कर गया है। इन्होंने क्या किया कि उस जो सैक था, जो एक्सट्रैक्ट था, उसको टोबैको की दूसरी लीफ पे डाला। दूसरी लीफ का मतलब दूसरी पत्तियों पे डाला। तो इन्होंने देखा कि वो लीव्स भी जो टोबैको की फ्रेश लीफ थी, जब उस पे इसका एक्सट्रैक्ट डाला गया जो कि टोबैको प्लांट मतलब क्या कहते हैं वायरस इन्फेक्टेड था, तो वो भी प्लांट क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए है। आगे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लोफलर एंड फ्रॉस्ट, ये हमारे दूसरे साइंटिस्ट हैं। 1898 में इन्होंने फूट एंड माउथ डिजीज को डिस्कवर किया। फूट एंड माउथ डिजीज का मतलब ये जानवरों में होता है, जो फूट में यानी पैर में और माउथ में जो है होता है। तो इसको लोफलर एंड फ्रॉस्ट साहब ने जो है वो इसके बारे में बताया कि जानवरों में फूट एंड माउथ जो डिजीज है वो होता है। अब नेक्स्ट बिजरेन। बिजरेन 1898 में थे, इन्हीं के समकालीन थे, ये भी डच थे। इन्होंने एक वर्ड का प्रयोग किया, उसका नाम था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, है ना। ये इनका जो ये निष्कर्ष था वो डी इवानोविस्की के जो टोबैको का जो एक्सपेरिमेंट था उसके आधार पे इन्होंने किया था। और इस कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का जो अर्थ होता है वो होता है कंटेजियस लिविंग फ्लूइड, यानी ऐसा फ्लूइड, ऐसा कोई जीवित फ्लूइड, लिविंग फ्लूइड, ऐसा कोई फ्लूइड भाई जो फ्लूइड्स एनिमल्स में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं उन्हें लिविंग फ्लूइड कहा जाता है। और लिविंग फ्लूइड जो है वो मतलब कास्ट इन्फेक्ट यानी कंटेजियम होता है। कंटेजियम का मतलब होता है वो भी इन्फेक्शन करने के काबिल होता है, ऐसा समझिए। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट जो इस हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी में आते हैं वो एफ.डब्ल्यू. टॉड। ये 1915 में थे। इन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरियल की जो कॉलोनीज थी वो डेथ हो गई एक वायरस की वजह से, उसका नाम था बैक्टीरियोफेज। लेकिन इन्होंने उस बैक्टीरिया जो ये बैक्टीरियोफेज है, इस बैक्टीरियोफेज का नाम जो है वो डी हेरेलिन दिया। डी हेरेलिन बैक्टीरिया फेज का नाम दिया था। इन्होंने केवल इसको बताया था कि कुछ बैक्टीरियल की जो कॉलोनीज है वो उनकी डेथ हो गई है ड्यू टू वायरस। ओके, ऐसे वायरस को उन्होंने डी हेरेलिन बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना, जो कि आपका अगला कमेंट है उसमें ये मैंने लिख भी दिया है कि डी हेरेलिन ने बैक्टीरियोफेज नाम दिया। इसका मतलब होता है बैक्टीरिया ईटर, यानी बैक्टीरिया को खाने वाले को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज हम बोलते हैं, है ना। और नेक्स्ट साइंटिस्ट थे W.M. स्टैनले। इससे तो काफी परिचित होंगे, ये फेमस होंगे। 1935 में इन्होंने वायरस को आइसोलेट किया, किस रूप में, क्रिस्टल के रूप में। और ये क्रिस्टल कैसा था, फाइन नीडल था। और जो फाइन नीडल होता है उसको हम पैरा क्रिस्टल भी कह सकते हैं। पैरा क्रिस्टल यानी क्रिस्टल से भी ऊपर, आप ऐसे बोल सकते हैं, पैरा क्रिस्टल बोल सकते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है बाउडेन एंड पियरे। ये 1937 में है और इन्होंने TMV जो इसका पूरा नाम टोबैको मोज़ैक वायरस है, इसकी केमिकल नेचर के बारे में इन्होंने स्टडी किया, है ना। और इन्होंने ये बताया कि जो TMV है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ है। तो ये इनका एक अलग योगदान था। थर्ड ये है कि हर्श एंड चेज। आप जानते हैं कि इनको हम बायोलॉजी के एक चैप्टर जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हम इनको जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि हर्श एंड चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये बताया था कि जो डीएनए है वो ये सर्च कर रहे थे कि क्या डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो इस पे ये वर्क कर रहे थे 1952 में। इन्होंने उस वक्त अपना कंक्लूजन ये निकाला कि जो वायरस की जो प्रोटीन होती है और जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इन दोनों का फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है, यानी इन दोनों का जो वर्क होता है वो इंडिपेंडेंट होता है दोनों होस्ट सेल में, ग्रोथ फेज में। होस्ट सेल में जो ग्रोथ फेज होती है, इसको मल्टीप्लिकेटिव फेज बोलते हैं, उसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का अपना अलग अलग वर्क होता है। जो न्यूक्लिक एसिड है उसका अलग वर्क, वो अपनी स्ट्रेंथ अलग बढ़ाएगा, और जो प्रोटीन होता है उसका काम असेंबली का होता है, यानी वो एक प्रकार से आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक प्रोटीन पार्टिकल को जो है वो प्रोड्यूस करता है। 14 ये कि हॉल एंड ब्रूनर, हॉल ये तीन साइंटिस्ट मिलके 1959 में इन्होंने वायरस की स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी, यानी वायरस के स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी पे वर्क किया अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की, नॉल एंड रस्का। नॉल एंड रस्का, इन्होंने ये जो वर्क है वो किया। हमारे जो अगले साइंटिस्ट हैं उनका नाम है, हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं उनका नाम है ए लॉफ, जो कि 1966 में है और ये एक फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट थे। इन्होंने स्टेटमेंट का प्रयोग किया था, उसका नाम था वायरसेस आर वायरसेस, है ना। देखिए कितना प्यारा स्टेटमेंट है कि वायरसेस आर वायरसेस। ये कथन पूछा जा सकता है कि वायरसेस आर वायरसेस, यानी वायरस वायरस है, ये बात किसने कही थी, तो आप बताएंगे ए लॉफ ने ये बात कही थी। इतना पढ़ने के बाद
अब आप वायरस की डेफिनेशन करने के काबिल हो चुके हैं। चलिए हम देखते हैं इन्हीं सबके निष्कर्ष जो है मैं इस वायरस की डेफिनेशन में लाके रखता हूं। देखिए मैं पढ़ता हूं पहले डेफिनेशन कि वायरसेस आर नाउ डिफाइंड एज दैट इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डिजीज प्रोड्यूसिंग एंटिटीज लिविंग इन ए होस्ट एज ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ओके, इसमें जितने भी वर्ड है उनका अपना अलग एक मीनिंग है, इस तरह तक नहीं जाएंगे भी। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है अति सूक्ष्म, है ना, जिनको विच कैन बी ओनली सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्लियरली। अंडरस्टैंड? डिजीज प्रोड्यूसिंग यानी जो रोग काज करते हैं, यानी रोग करते हैं ऐसे फैक्टर्स की बारे में बात यहाँ कर रहा है। और लिविंग इन ए होस्ट, किसी पर्टिकुलर होस्ट में रहता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म रहता है और उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, उसे होस्ट कहा जाता है। एज ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ऑब्लिगेटरी का मीन्स होता है टोटल और इंट्रासेलुलर का मतलब होता है पूर्ण रूप से वो सेल के अंदर होगा, और पैरासाइट होगा। पैरासाइट वो होते हैं जो लिविंग होस्ट से अपना फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं या लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पैरासाइट। तो ये डेफिनेशन अब क्लियर हो रही है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डिजीज प्रोड्यूसिंग यानी अति सूक्ष्म रोग कारण करने वाले या रोग को जनित करने वाले जो किसी पर्टिकुलर होस्ट में रहते हैं और टोटली सेल के अंदर रहते हैं पैरासाइट के रूप में, ऐसे लोगों को या ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? वायरस कहा जाता है। वो अलग बात है कि इसे लिविंग नहीं कहा जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ वायरस, वायरस की स्टडी क्या कहलाती है? वीरोलॉजी कहलाती है। और जो वायरस के बारे में पढ़ता है उसे वीरोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये मैंने अपना एक जो है थोड़ा सा योगदान जो है वो हिस्ट्री ऑफ वीरोलॉजी पे दिया। और मोस्टली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीजीटी, पीजीटी, नीट, बीएससी और एमएससी एग्जामिनेशन के लिए, जहां पे आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कभी-कभी आपसे थ्योरेटिकल भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो काफी जो है वो अच्छा रहेगा। और अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजी पे होगी, जो जल्द ही लॉन्च होने वाली है। और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप प्लीज हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है वो मिलती रहेगी। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में पहुंचाइए। हम अगली वीडियो आपके पास ला रहे हैं, तब तक के लिए थैंक यू।